आमना मुझे बताएं कि ये डिमेंशिया है, ये है क्या? डिमेंशिया बेसिकली याददाश्त को भूल जाने को कहते हैं। अल्जाइमर्स, डिमेंशिया एज रिलेटेड बीमारी होती है एंड जिस तरह आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद स्पेशली ब्रेन फॉग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कैटेगराइज उसको डिमेंशिया में नहीं करेंगे बट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत लोगों में पाया जा रहा है। तो इट्स अ एज रिलेटेड थिंग एंड एक्चुअली रिसर्च पहले सजेस्ट करती थी कि वेस्टर्न अमेरिका, लंदन, उधर इस बीमारी में ज़्यादा लोग मुब्तला होते थे एंड टर्मरिक was found in subcontinent जिसकी वजह से डिमेंशिया कम होता था लोगों में। एंड आई थिंक अब as we're moving towards हम लोग देसी खानों के बजाय अब हम लोग वलायती खाने खा रहे हैं, तो this still it's not a absolute claim but studies have shown कि turmeric and dementia onset of dementia को रिड्यूस करने में हेल्प करता है बिकॉज टर्मरिक इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कम हमें लेना चाहिए फिर उसको। हल्दी को हमें लेना चाहिए। So, दूध में हल्दी डाल के पीते हैं। दूध में हल्दी डाल के और उसमें आप थोड़ा सा अगर पेपर डालें तो इट एक्टिवेट्स द ब्लैक पेपर, इट एक्टिवेट्स द यानी काली मिर्च। काली मिर्च, हाँ काली मिर्च को अगर आप इट्स कॉल्ड गोल्डन मिल्क और ये हमारे बचपन में तो हल्दी दूध जी जी जो हमें हमारी अगर आपको कोई सर्जरी होती है तो भी पिलाया जाता है कि ये आपको हील करेगा। एंड यू नो सरप्राइजिंगली अब इसके ऊपर जितनी भी वेस्टर्न रिसर्च हो रही है, जो हमारे तिब्बे नबवी की भी जितने हमारे टिप्स हैं और जो हमारी बड़े बुजुर्ग हमें बताते थे उसके अंदर there's a lot of हिकमत in it and a lot of truth in it कि it helps with the memory loss and it helps with inflammation which then in return helps with your brain development। तो आमना साहिबा मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि अदर देन डिमेंशिया बल्कि ये भी इसके साथ ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है जी, कौन सी ऐसी 5 टिप्स हैं जिन पे अगर हम कोई प्रैक्टिस करें, कोई इंपॉर्टेंट टिप्स ऐसे जिनको हम प्रैक्टिस करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो हम अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रख सकते हैं इन अ लॉन्ग रन। इन अ लॉन्ग रन 5 टिप्स तो मैं नहीं दूंगी बिकॉज इस शो के लिए एक पूरा शो वी वुड नीड टू टॉक अबाउट द क्राइसिस दैट इज मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान और जो टैबू हो चुका है। तो सबसे पहली टिप मैं दूंगी कि इसको हम शेम करना बंद कर दें। अगर कोई जा रहा है थेरेपिस्ट के पास या अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है तो वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना हो है उसको हमें निकालना पड़ेगा कि पता नहीं कौन सा पागल हो गए हो, कौन सा पागल हो गए हो या तुम्हें किस चीज़ की कमी है या तुम नाशुक्री कर रहे हो, नमाज पढ़ लो, अल्लाह से ताल्लुक़ कम है, तकवे में कमी हो गई है। आई मीन it all adds to it but it is extremely shame based कि आप किसी से ये गुफ्तगू आप जब करते हो कि हाय तुम क्यों जा रहे हो, बहुत सी वजूहात होती हैं तो 5 तो नहीं मिल सकेंगी। तो हाय भी कितना प्यारा करती हैं। वैसे नहीं होता था हाय। सो या आई ट्राई नॉट टू शेम, तो वो आई थिंक अब वो गुर्ती के अंदर किसी को शेम नहीं करना वो अब मेरे अंदर बैठ चुका है कि शायद अब हाय भी सही नहीं निकल रहा, हाय भी नहीं करना हाय। सो दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, हम शेम को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स और पैटर्न्स को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स डिमेंशिया का मरीज है सामने आ चुका है, सबसे पहले उसकी फैमिली, उसके पार्टनर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले फैमिली विल नीड थेरेपी। एक्चुअली डिमेंशिया के पेशेंट को आप थेरेपी नहीं दे सकते, आपने फैमिली को, बिकॉज वो तो अपना दिमाग अपनी मेमोरी लूज कर रहा है। सो आप इमेजिन करो अगर एक दिन आप स्टूडियो में आ जाओ और आप किसी को पहचान ना पाओ, आप पैनिक नहीं करोगे। सो द पैनिक इज नॉट द सिम्टम, इट्स एक्चुअली वो इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि उससे वो पैनिक एक नेचुरल रिस्पॉन्स। सो ऑलमोस्ट लाइक डिमेंशिया के पेशेंट्स बिकम लाइक टॉडलर्स। जिस तरह छोटे बच्चे या टॉडलर्स जब दुनिया को पहली दफ़ा जान रहे होते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं और वो पैनिक इसलिए होता है बिकॉज वो चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे होते। सो थेरेपी चाहिए होती है और होल्डिंग चाहिए होती है विद द फैमिली मेम्बर्स। उनको थेरेपी चाहिए होगी हाउ टू हैंडल पेशेंट विद डिमेंशिया, और उसमें अगेन उसको ये नहीं बोलना हाय तुम्हें मैं नहीं याद या तुम मुझे नहीं पहचान रहे, कल तो बताया था, या फिर तुम्हें ये बात याद नहीं है। याद नहीं आ रहा हाँ निकल आया। तो आपने साहब डिमेंशिया की कॉजेज क्या हैं, ये क्यों हो जाता है ये? सो इट्स स्टिल एन ऑनगोइंग रिसर्च इसके ऊपर हो रही है। नो वन कैन रियली पिन पॉइंट के एग्जैक्टली ऑनसेट क्यों है। वी कैन अज्यूम कि इन्फ्लेमेशन है, एनवायरमेंटल है, बट इट्स एन ऑनगोइंग रिसर्च।
बट जो अभी तक समझ आई है इट्स एज रिलेटेड थिंग। तो दिमाग है वो एज कर रहा है, जल्दी एजिंग क्यों हो रही है से डिमेंशिया ऑनसेट हो रहा है। एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आई फील दिमाग या आपका जिस्म इज़ लाइक अ पार्ट, मशीन ही है ना, आप उसको जितना इस्तेमाल करते रहोगे उतना वो हेल्दी रहेगा। ओह, एंड यू विल नोटिस दैट पीपल जो 65 के बाद रिटायर होते हैं, दे माइट बी ऑफ कंप्लीट साउंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बट रिटायर होने से वो डाउन हो जाते हैं। एग्जैक्टली। That is because they've lost a sense of purpose in the world. So having a sense of purpose, और जब sense of purpose होता है तो आपका दिमाग चल रहा होता है। अच्छा, लोग ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि रिटायर होने के बाद हमने अक्सर अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो इन सारी चीज़ों से पीछे हो जाते हैं और वो बीमारियों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जबकि जब वो एक्टिव होते हैं तो ऐसा नहीं होता। Yeah. लेकिन अब अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, तो उनका दिल करता है कि हम कोई काम ना करें लेकिन पैसे बस हमें इतने मिल जाएं कि हम गुजारा कर लें। उससे मुझे यंगस्टर्स से ज़्यादा एक और डेमोग्राफिक एक क्लिक्ड हाउसवाइफ्स। हाउसवाइफ्स का ब्रेन फॉग, चाहे वो यंग भी हों बट बच्चे हो गए हैं, खाना बनाना है, बच्चों को ऑटो पायलट पे रन कर रहे हैं, तो जब वो अपना बच्चे को उठाना है, स्कूल भेजना है, एक ऑटो पायलट पे लाइफ चल रही है और दिमाग एज सच यूज़ नहीं हो रहा बिकॉज they're not really excited about waking the kids पता है up. कि उठना Exactly. है, एक sense- ये सारे काम करने ये हैं। सारे साथ काम करने हैं and it's the one of the most difficult jobs and mind autopilot पे हो जाता है because करने, अगर आप नहीं करोगे तो कोई बाहर से आके तो नहीं कर रहा। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो डिमेंशिया के किसी मरीज में आपने देखा हो और आपने बड़ा हैरान किया उसने आपको कि ये मतलब फैमिली की तरफ से ये नेग्लिजेंस थी या फिर इसको देखा ही नहीं गया और बहुत ऐसे नेक्स्ट लेवल तो पहुंच गया? बहुत वाक़ये हैं लेकिन नॉट दैट समथिंग इज पॉपिंग आउट एट द मोमेंट, बट इट्स अफसोस की बात है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड छोटे समझ रहे होते हैं कि शायद बड़े आर बीइंग डिफ़िकल्ट या वो एवें ही कर रहे हैं या अटेंशन के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स अ लैक ऑफ देम कनेक्टिंग विद हु दे वर। जिस तरह मैं आमना हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आई हैव बीन आमिना, सो एकदम से आई लूज अ सेंस ऑफ सेल्फ, तो मैं पैनिक करूंगी ना, बट बाहर के लोग समझेंगे शायद ये ड्रामा कर रहे हैं। हमने एक आपने बड़ी खूबसूरत अभी बात की कि जब हम सेंस ऑफ पर्पस अपनी ज़िंदगी में खो देते हैं तो फिर उसके बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपनी जो मेंटल सेंसेस हैं उनको भी खोना शुरू कर देते हैं। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दिमाग का चलते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आप इसको भी हमारे नाज़रीन के लिए डिफ़ाइन करें कि व्हाट एग्जैक्टली दिमाग का चलते रहना है, क्योंकि हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, ये ओवर थिंकिंग हो रही है, वो भी दिमाग का चलना ही है, दिमाग चल रहा है। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें दिमाग तो बहुत चल रहा है लेकिन उल्टी तरफ। तो मैं जब कहती हूँ दिमाग का चलना चाहिए इन अ हैप्पी वे, सो हर एक इंसान के लिए हैप्पीनेस जो है ना, मेरे लिए खुशी कुछ और होगी। आप लोगों को पता है मैं साइकिलिस्ट भी हूँ, मेरे लिए तो खुशी होती है कि मैं साइकिल पर जब जाती हूँ तो मेरा दिमाग चल रहा होता है ना डिफरेंट वे कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी बचानी है, मैं साइकिल पे लाहौर की सड़कों पे। सो हर एक के लिए दिमाग का चलना डिफरेंट होता है। आई डोंट मीन डूइंग पजल्स या लेफ्ट ब्रेन लोगों को पजल्स अच्छी लगेंगी, मेरे जैसे इंसान को वो मौत लगेगा, मुझे कोई मज़ा नहीं आता सॉल्विंग पजल्स। फॉर मी यूजिंग माई हैंड्स, यूजिंग माई बॉडी कॉग्निटिवली और फिजिकली, अगर आई एम डूइंग अ मूवमेंट, फॉर मी साइकिलिंग सबसे ज़्यादा है जिससे मेरा माइंड एक्टिवेट होता है। किस तरह चल रहा होता है कि मैंने पेडल करना है, मैंने हैंडल बार को पकड़ना है, मैंने लेफ्ट और राइट देखना है। सो इट रियली डिपेंड्स कि दिमाग का चलना हर एक के लिए क्या होता है। मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा। सो आई वुड गिव दिस टिप टू द व्यूअर्स ऑल्सो कि इंस्टेड के आपको कोई और बताए कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप खुद बैठ के 2 मिनट सोचो what makes me happy, not what makes others happy, not what makes me look smart or intelligent. आमना साहिबा, जाते जाते इसकी भी कोई टिप आप बता सकती हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करा दें कि आप इस चीज़ के लिए बने? क्योंकि हम तो ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें अटैम्प्ट करते जाते हैं, कुछ चीज़ें हम स्ट्रगल के साथ भी परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम करते वाकई एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अपनी ज़ात को पहचानना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, अपना पर्पस फाइंड करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज, अपना पर्पस फाइंड करना इस माशरे में प्रिविलेज ही है, बिकॉज हकीकतन हमने काम करेंगे तो पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो अगर आप उस पॉइंट पे हैं कि आपका काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, फिर आप बैठ के सोच सकते हैं कि somebody might want to be a comedian। आज जिस तरह आप बैठे में आप एक सीरियस टॉक शो करें, शायद बचपन में आपका कॉमेडी का दिल चाह रहा हो, या it really depends कि
व्हाट यू वांट और उसमें सोशल एक्सेप्टेंस कितनी है. सो अगर आप शेम को साइड, अगेन हम शेम की बात कर रहे थे, शेम को अगर हम साइड पे रख के अपने साथ ऑथेंटिकली बैठ सकें तो हमें अपना सेंस ऑफ पर्पस पता चलेगा. लास्ट में मुझे ये बता दें कि ट्रॉमा कितना खतरनाक होता है एक बच्चे के लिए या एक बड़े शख्स के लिए. ये तो बहुत ही 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है. ये जाते जाते बताना, जाते जाते बताएंगे कि ट्रॉमा आपकी पूरी ज़िंदगी डिफाइन कर देता है. अगर बचपन के आपके जो ट्रॉमास होते हैं, इन माय स्पेस एंड इन माय सेशन, आई थिंक द नेक्स्ट 5 to 10 years में शायद किसी क्लाइंट के साथ वो एक ट्रॉमा को अनकवर जो वो खुद अपने आप से एडमिट भी नहीं कर पाता. सो ट्रॉमा के अंदर आपके वही आपके सेक्सुअल ट्रॉमास होते हैं, आपके डेवलपमेंटल ट्रॉमास होते हैं, कुछ खोने का ट्रॉमा भी तो हो सकता है. खोने का सबसे ज़्यादा ट्रॉमा जो आम पाया जाता है निगलेक्ट का ट्रॉमा होता है. वही हो जाता है कि माँ इतनी बिजी होती है ऑटो पायलट पे कि वो बच्चे के साथ ऑथेंटिकली कनेक्ट नहीं कर पाती, और वो ऑथेंटिकली कनेक्ट बहुत सी वजूहत की वजह से नहीं कर पाती. तो उसका ट्रॉमा आई फेस अलॉट एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं. तो आमना साहिबा, एक अच्छी बात हम ये भी आपसे सुनना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाएं, इंक्लूडिंग डिमेंशिया, तो आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं डिमेंशिया बोल रहा हूँ. डिमेंशिया सही बोला है? अच्छा. तो जो इनका शिकार हो जाए खुदा ना खास्ता, या और दूसरी ज़हनी बीमारियों का, इन सब का हल है, इलाज है? डिमेंशिया का अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म इट्स इलाज नहीं है. ऑनसेट को रिड्यूस करा जा सकता है, बट परमानेंटली देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट. अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि समथिंग रॉन्ग विद मी, तो मुझे अब सब स्टार्ट में, क्योंकि बंदे को सबसे पहले पता लग जाता है कि मैं थोड़ा चेंज हो रहा हूँ, मेरी हैबिट्स चेंज हो रही है, मैं लोगों में बैठना नहीं चाह रहा, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, तो सबसे पहले 5 ऐसे पॉइंटर्स बता दें जो करने चाहिए. तो ये 5 के साथ क्या है? ये हमारा लकी नंबर है. लकी नंबर है 5. जब भी हम 5 बोलते हैं हमें बहुत अच्छा महसूस होता है. अच्छा, ये आपने जो बात करी है ना कि मैं फील कर रही हूँ, ये सबसे पहला पॉइंट है कि हम फिक्सेट हो जाते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ किया, या यूं हुआ. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन ऑन यू. मैं इस सिचुएशन में अपने आप को इजाज़त कैसे दे रही हूँ? अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, या आप एक जगह पे स्टक हो, या आप एक को-वर्कर से स्ट्रगल कर रहे हो, तो सबसे बेहतरीन आपने खुद ही जवाब दिया मैं. तो आपने अपने ऊपर सोचना है, एंड इट्स नॉट अ सेल्फिश थिंग टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. इट्स एक्चुअली द मोस्ट ब्रेवेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू सेल्फ रिफ्लेक्ट. तो आपने खुद बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और हमारे साथ एक बड़ी फनी चीज़ होती है, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होती है कि अपनी मेंटल हेल्थ बिल्कुल जवाब दे चुकी होती है, और लोगों को हम बड़ी शानदार एडवाइस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम